हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचनों को सुने। मैं उम्मीद करता हूं आप उठ के नहा धो के तैयार हो गए हैं। आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया है। अब दोबारा प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमसे बात करें प्रभु। इस संसार के उथल पुथल को, यहां के तमाम संघर्षों को हम देख रहे हैं। शांति से हमें कैसे जीना है, किस प्रकार हम आपके लिए जीवन बिता सकते हैं प्रभु, अपने वचन द्वारा हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज दोबारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां मित्रों, जैसे हम छोटे बच्चों को लाड प्यार करते हैं, उसी प्रकार प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम कितना महान है। प्रभु हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु के डरवैयों पर प्रभु की आंखें निरंतर टिकी रहती हैं। प्रभु का तिरस्कार करने वाली प्रजा को प्रभु ने कभी भी तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि हाथ फैलाकर प्रभु उन्हें आमंत्रित करते हैं। आज कई लोग प्रभु के करीब आने के बजाय प्रभु से दूर जा रहे हैं। उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कहने वालों में भी कई लोग जहां हैं वहीं रुक गए, प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे दिनों में हमें काफी सावधान रहना चाहिए। एक जमाना था, तब इतने समाचार हमें नहीं मिलते थे। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जिन लोगों ने 1951 से 1989 के बीच में जन्म लिया था, वे काफी धन्य हैं। मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं, इसलिए खुशी हुई। लेकिन कारण, यदि हम देखें तो उस दौरान जो लोग पैदा हुए, 8, 9, 10, 11, 12 साल के बच्चे बाहर जाकर खेला करते थे। इस प्रकार के वीडियो गेम्स उनके पास नहीं थे। फास्ट फूड सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, 2 मिनट्स नूडल्स, टिन्ड फूड, यह तमाम चीजें नहीं होती थी जो मां बना के खिलाती थी। मां के हाथ का खाना खाते थे। टीवी होने दीजिए, कंप्यूटर होने दीजिए, आईपैड्स होने दीजिए, मोबाइल्स होने दीजिए, ये तमाम नहीं थे, इसलिए बहुत समय था उनके पास। 70 के बाद में धीरे धीरे करके टीवी वगैरह आना शुरू हुआ, और उसमें भी केवल दूरदर्शन ही आता था, और दूरदर्शन में भी केवल 2-3 प्रोग्राम ही कुछ आते थे। इसलिए काफी शांति थी। लेकिन आजकल 24/7, यहां तक कि चैनल के नाम भी 24/7 है। संसार भर में क्या हो रहा है हमें समाचार मिलता है। कहां क्या हो रहा है, फैशन ट्रेंड क्या है, कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इन तमाम की वजह से हमारा जो मन है खराब हो रहा है। हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इन तमाम बातों में पढ़कर हम हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ही भूल जा रहे हैं, हमें जीवन देने वाले प्रभु के लिए हम समय नहीं दे पाते, उनसे प्रार्थना नहीं कर पाते, उनसे दूर जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक टीवी ऑन ही रहता है। दिन भर मोबाइल फोन हमारे साथ ही रहता है। जब मन पड़े ऑन कर लिया, कुछ देख लिया, सुन लिया। देखिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 23वीं आयत में प्रभु क्या कह रहे हैं, देखिए। सुनने के लिए जिसके कान हो वो सुन ले। सुनने के लिए जिसके कान हो वो सुन ले। फिर वे कहते हैं, तुम क्या सुनते हो उसमें सावधान रहो। सुन रहे हैं, लेकिन क्या सुनते हैं इसमें सावधान रहें।
किसी ने कहा, हमारे जो कान हैं वो गर्भाशय की तरह है। गर्भाशय में शिशु कैसे धीरे धीरे करके आकार लेता है, इसी प्रकार जो कुछ हम सुनते हैं वह हमारे मन में जाता है और वो बढ़ता है, आकार लेने लगता है। पहले सोच में, फिर क्रिया में, फिर स्वभाव में बदल जाता है। जो कुछ आपने सुना, यदि आप उसे अपने मन में रखकर सोचने लगते हैं तो वो आपके अंदर पनपने लगता है। इसलिए सावधान रहें। आप क्या सुनते हैं बताइए। प्रभु यीशु के वचन जीवन की रोटी हैं। उनके वचन हम में विश्वास पैदा करते हैं। सुनने से विश्वास होता है और सुनना मसीह के वचन से है, बाइबल हमें बताता है। सुनने से विश्वास बढ़ता है, लेकिन मसीह के विषय सुनना है। लेकिन हम क्या सुनते हैं? इंसान के वचन, संसार की बातें, शरीर की आशा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड पैदा करने वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अपनी खूबसूरती को हमें कैसे बढ़ाना है, कौन सा क्रीम लगाना है, क्या शैम्पू यूज करना है, कौन सा जिम अच्छा है, कौन सा फैशन अच्छा है, कौन सा फैशन अभी ट्रेंडिंग में है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना अच्छा है, कहां पर अभी सेल चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की बातें, है ना? मार्केट आज कितना ऊपर गया, कौन सा शेयर आज बढ़ा, कौन सा शेयर नीचे गिरा। ध्यान पूरा इन्हीं बातों पर है। सोते समय भी यही सोचते हैं, उठने के साथ भी यही सोच। इसलिए प्रभु का वचन याकूब की पत्री पहले अध्याय की 14वीं आयत में क्या कहता है, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और अपनी ही अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में पड़ रहा है। किसी चीज को देखा, यह मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। किसी एक एडवर्टाइजमेंट को आपने देखा, ओह यह कैसा होगा, यह मुझे चाहिए, एक बार तो इसे ट्राई करना है। इसी बात को सोच सोचकर, भले ही कर्ज लेकर भी हो, उसे पूरा करते हैं। ड्रग्स वगैरह के आदि लोगों को देखिए, दूसरों की हत्या तक कर देते हैं। मतलब व्यक्ति के मन की जो अभिलाषा है वो क्रियान्वित हो जाती है, कार्य करने लगती है। आप सुबह उठने के साथ ही क्या सुनते हैं? आज कोई भी अच्छा सुनना नहीं चाहता है। हमें अपने आप के बारे में नहीं जानना, लेकिन दूसरों की बात सुनने में मजा आता है। क्या आवश्यकता है बताइए? फिर दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरों की गलतियां निकालने में, उनके रहस्यों को बाहर लाने में उन्हें बहुत मजा आता है। उन्हें लगता है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। क्या इस बात को आप समझते हैं? दूसरों की गलतियों की ओर सब कोई इशारा करना चाहते हैं, लेकिन क्या खुद की गलती को कोई सुधारना चाहता है? भले ही हम खुद बुराइयां ना करें, लेकिन अगर हम बुराइयां सुनते हैं या नकारात्मकता को सुनते हैं, वह नकारात्मकता हम में भी घर करने लगती है। हमारी सोच भी वैसे ही होने लगती है। बुरी बात सुनने वालों का मन क्या बुरा नहीं होगा? कपटपूर्ण बातों को सुनने वालों का मन क्या कपटी नहीं होगा? झूठ पर विश्वास करने वालों का मन क्या झूठा नहीं होगा? जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उन्हें हमें क्यों सुनना? क्यों हमें अपने समय को बिगाड़ना है? संसार में हर जगह हमें नकारात्मकता नजर आती है, नेगेटिविटी। आज क्रिटिसिज्म को लोग कितने मजे ले लेकर सुनते हैं। प्रभु हमारे लिए जो उनकी योजनाएं हैं, उन्हें वो हमें बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कईयों के पास आज समय नहीं है। पवित्र बाइबल प्रभु का हमारे लिए लिखा गया प्रेम पत्र है। इसे आप पढ़ें। प्रभु आपसे बात करेंगे जब कहते हैं, ये इंटरेस्टिंग नहीं है कहते हैं, लेकिन दूसरों की बुराई सुनने के लिए, दूसरों की चुगली करने के लिए बहुत समय है। सुनिएगा, दूसरों की गलतियों में जो आनंद मनाने का प्रयत्न आप कर रहे हैं ना, यह भयंकर है। यह जो बुरी आदत है, चुगली करना या चुगली सुनना,
यह ईर्ष्या, घृणा, शत्रुता आपके अंदर घर करने लगती है और आपको बर्बाद कर देती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा गर्भ के अंदर जाकर क्या जनती है? पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है और अंततः मृत्यु को उत्पन्न करता है। हम खुद जाकर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं। किसी और की चुगली करने में, किसी और को नीचा दिखाने में आप भागी ना हो। क्या उसने वो किया या वो नहीं किया, यह आप नहीं जानते, ना ही आप उसे खोजने का प्रयास करें, तो उसमें आप दोषी नहीं होंगे। लेकिन यदि आप किसी और की गलतियों का मजा लेने लगें या उन्हें नीचा दिखाने लगें और यह सोचने लगें कि मैं तो उससे बेहतर हूं, याद रखें आप किसी ना किसी चीज में उससे बदतर हैं और आप खुद अपने लिए न्याय को मांग रहे हैं। सुबह उठकर आप क्या सुनते हैं? क्या डिबेट्स सुनते हैं? डिस्कशंस सुनते हैं? दुनिया की खबरों को सुनते हैं? आज इंटरनेट पे वायरल क्या होता है? यीशु मसीह का सुसमाचार भी सोशल मीडिया में मौजूद है, लेकिन वो तो वायरल नहीं होता। अगर कुछ वायरल होता भी है तो वो किसी पास्टर ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, उसकी आलोचना, या किसी पास्टर की या किसी अगुवे की पर्सनल लाइफ के बारे में भड़कीले हेडिंग्स वगैरह डालकर, क्योंकि अच्छे हेडिंग तो लोग देखते नहीं ना, वही वायरल होते हैं। हां, उस पास्टर ने कुछ गलत बोल दिया ना, उन्हें नीचा दिखाने के लिए आप उसे देखते हैं, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं। आप क्या सुनते हैं? बताइए। शायद हो सकता है किसी एक व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, किसी ने कुछ गलत कह दिया, इसका मतलब क्या सबके सभी गलत हो गए? किसी एक मसीही से कुछ गलती हो गई तो क्या सभी मसीही गलत हो गए? सोचिएगा, किसी एक से कोई पाप हो गया, उसने कुछ कह दिया या कर दिया, यदि आप बैठकर उसकी गलतियां निकालेंगे, उसके नुक्स निकालेंगे, आप क्या कर रहे हैं सोचिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले यदि अपने आप को हम परख लें, ज्यादा बेहतर होगा। दूसरों की बुराई को जानने की इच्छा रखने वाला मन अपवित्र मन है, वह शैतान की ओर से है। दूसरों की गलतियां पकड़ना हमारा काम नहीं है। प्रभु के प्रेम के प्रकाश में अपने आप को परखना हमारे लिए आवश्यक है। आप क्या सुनते हैं उसमें सावधान रहें। सुबह से शाम तक हम इंसानों ही की बातें सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, यह खरीदिए, यह अच्छा है, बाय वन गेट टू फ्री, यहां पर 50% सेल, यहां पर 70%। हां, इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स देखकर आपका मन प्रभावित होता है। जिन चीजों की जरूरत आपको नहीं है उन्हें खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का यूज करते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए परेशान होते हैं। आप क्या सुनते हैं? आकर्षक चीजों को सुनना, प्रलोभित करने वाली चीजों को सुनना लोगों को पसंद आता है, लेकिन एक बात याद रखें, शायद आपको लगता है कि आपने सुन लिया और वो चीज चली गई। जी नहीं, वो आपके मन में घर करती है, धीरे धीरे करके वो पनपने लगती है, बढ़ने लगती है। आपके मन में पाप ने गर्भ धारण कर लिया है। शीघ्र आप उसके फल को, उसके प्रतिफल को अपने अंदर से बाहर आते देखेंगे। अगर बीज बोया गया है तो पौधा उगना ही है। हो सकता है कि वो आज आपको नजर ना आए, लेकिन समय आने पर वो बीज अंकुरित होगा, बड़ा होगा। इसीलिए आज आप क्या सुनते हैं उसको लेकर काफी सावधान रहें। यीशु मसीह ने जो कहा उसी बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अपने आप को परखें। आज दिन भर आप क्या सुनने जा रहे हैं उसे लेकर सावधान रहें। क्या करें पादरी साहब? टीवी ऑफ करें, रील्स वगैरह से बाहर निकलें, उसमें समय ना बिताएं। अपने काम की जगह पर अगर कोई चुगलखोरी कर रहा है तो वहां से दूर हो जाएं। ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठें, दुष्टों के मार्ग में ना चलें, पापियों के मार्ग में खड़े ना हो, वहां से भाग खड़े हों, दूर चले जाएं। प्रभु के वचन को पढ़ें और उस पर ध्यान दें। आपका मन शांत रहेगा। इस बात को सुनने के बाद मैं डर गया। इन चीजों को जब मैंने सुना मैं घबरा गई। जब मैंने उसे देखा मैं उसे चाहने लगा। अनेक लोग आज
इस प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने पाप को देखा सुना और पाप ने गर्भ धारण किया। यीशु मसीह के वचन जीवन देने वाले वचन हैं। मैं जो भोजन तुम्हें देता हूं उसे खाने के बाद ना तुम्हें कभी भूख लगेगी, ना ही उसे पीने के बाद कभी प्यास। वचन आपको तृप्त करता है। मृत्यु से बचाने वाले यीशु मसीह के वचनों को आप पढ़ें, उन्हें सुने, जीवन में आशीष पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद। जी हां प्रभु, इस संसार में जहां कहीं हम देखें हर जगह शोर शराबा ही है, हर जगह चीख पुकार, लेकिन शायद ही हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले। हर जगह बुराई, हर जगह नकारात्मकता, हर जगह दोषारोपण, हर जगह क्रिटिसिज्म, यही सुनने को मिलता है। और कई बार हम यह समझ ही नहीं पाते कि जो हम सुन रहे हैं धीरे धीरे करके वो हम में घर कर रहा है। प्रभु, होने दें कि जिस प्रकार आज आपने हमें वचन से सिखाया, मदद करें प्रभु कि हम इस संसार के शोर शराबे की और संसारिकता की और हम ध्यान ना दें, संसार की आवाज को हम सुनने वाले ना हो, लेकिन हमारे ध्यान को, हमारे कान को हम आप पर लगाने वाले, आपको सुनने वाले हो जाएं। प्रभु, आपके वचनों को सुनकर उसे अपने मन में पनपने देने वाले हम हो जाएं। होने दें प्रभु कि हम अच्छी बातों को सुनकर अच्छी बातों को फैलाने वाले, प्रेम को, भलाई को फैलाने वाले होकर जीवन बिताने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप कहां कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। अपने प्रार्थना विषयों को भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भी शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9884907779। आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु के वचनों को सुने, अपने हृदय में प्रभु के वचनों को रखें, अपने विवेक की रक्षा करते हुए प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएं। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हमें से प्रत्येक पर बना रहे। आराधना आराधना ईसा प्रभु को गीत अर्पित है। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 27 मार्च शाम 5 से 9 बजे तक। जगह है YMCA इंटरनेशनल होम एंड एक्टिविटी सेंटर, शांति सुंदर हॉल, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट जंक्शन, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मिलना न चूके। आराधना करूं तेरी, आराधना करूं मैं तेरी ईसा, आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।